वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 84 करने जा रहे हैं और ये 6 से लेकर 8 क्लास सभी बच्चों के लिए रहेगी और ये 10 अक्टूबर की वर्कशीट है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे आपकी क्लास टीचर का नेम आएगा। तो हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं कि आज की जो वर्कशीट है वो क्या है। आज की वर्कशीट जो है वो संगीत से रिलेटेड है। आपको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी और काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, अब हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं पढ़ देता हूँ। कला जीवन का एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। देखो, कला हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम बोर हो रहे होते हैं, म्यूज़िक सुनने लग जाते हैं, गाना गाने लग जाते हैं या ड्राइंग बनाने लग जाते हैं, तो हमारा मन बहल जाता है। तो वही हमें बता रहा है कि कला हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ कलाएँ कौन सी हैं? जैसे चित्रकला हो गया, गायन हो गया। गायन मतलब मुँह से बोल के करना, ठीक है। वादन मतलब बजाना, ठीक है। तो अभिनय करना मतलब एक्टिंग करना, ठीक है। पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग है। देखो, हमारे कल्चर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जिसमें हम गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, शादी में, है ना, अनेक प्रकार की चीज़ों में हम कोई ना कोई गायन करते रहते हैं, वादन करते रहते हैं, है ना। ये हमारी संस्कृति का अंग है, हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है, हमारे जीवन का भी पार्ट है। आप भी बहुत बार म्यूज़िक सुनते होंगे, गाने गाते होंगे, है ना। तो चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बना रहता है। ऐसे हमारा मन क्या रंगीन बन जाता है। जैसे ये आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है ना, ये भी क्या आनंद दे रहा है ना। थोड़ा अलग अलग कलर होते हैं तो कितना मज़ा आ जाता है। देखिए, अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, कितना आनंद आ रहा है ना। तो कला हमारे जीवन में सच में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। तो ये कह रहा है नृत्य कला, नृत्य मतलब डांस करना, अभ्यास प्रैक्टिस करना और मनोरंजन का तरीका है। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है ना। देखो, भोजन बनाना भी एक कला, हर किसी के बस की नहीं होती, ठीक है। माता की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो हम भोजन कैसे खाएंगे। और कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, है ना। इसके ना रहने पर आपका जीवन स्वाधीन हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा कुछ भी खाने को। बाहर का भोजन उतना अच्छा नहीं लगता जितना माँ का हाथ का भोजन लगता है ना। ज्ञान और विज्ञान ने यह हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है। मतलब साइंस ने हमारे को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करी है आज, है ना। आज इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, हमारी कितनी ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। तो हमें यही बताने की वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। प्रगति की राह पर चलना हमें सिखाया है। वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बना दिया है। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती हैं बच्चों। कितने प्रकार की? 64 टाइप्स की जो है कलाएं होती हैं। कुछ कलाएं जानना मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। कुछ कलाएं तो हमारी जो है ना कल्चर के लिए, ठीक है, हमारी जो कम्युनिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे चरित्र को बताने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं को प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जैसे कई लोग थक जाते हैं तो संगीत सुनने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारे को क्या कर रही है, सुविधा प्रदान कर रही है और हमें पता ही नहीं होता। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, है ना। ये मनुष्य का सहज स्वभाव है, ये आमतौर पर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इससे हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। यही हमें बताने की कोशिश की जा रही है। आप भी विचार कीजिए, सोचिए कि आपकी किस कला में रुचि है। बच्चों, सोचो कि आपकी किस में रुचि है। मतलब आपकी गाने में ज़्यादा रुचि है, डांस करने में रुचि है, कला मतलब कोई ड्राइंग बनाने में कोई रुचि है, तो किस में आपकी ज़्यादा रुचि है, ठीक है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी खुद करनी है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना टीचर का, आपको भेजना है, ठीक है। और आप लिख देना, वर्कशीट नंबर डाल देना। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं, गाते हैं, वादन करते हैं, ठीक है, उनकी सूची बनानी है। ये आपको खुद करना है, ये मैं नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी सारे सोल्यूशन मैंने आपके लिए कर रखे हैं, ठीक है। ये आपका काम है, आपको खुद करना है, ठीक है, और फिर मैडम को भेजना है। तो अब आ जाइए, अब आगे करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें। तो बच्चों, ये जो है ना, हमें कुछ चित्र दे रखे हैं, ठीक है। तो इनके आपको जो है सारे के सारे नेम बताने हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ वाद्य मतलब बाजा बजाने वाले जो होते हैं, मुंह से फूंक कर, कुछ तार से और कुछ थाप मतलब पीट पीट कर बजाए जाते हैं। इन्हें चित्रों द्वारा पहचान कर नाम आगे लिखिए। तो ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ना, इन सब के आपको नाम लिखने हैं। जितने भी सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ पीट के बजाए जाते हैं, ठीक है, कुछ और कुछ मुंह से बजाए जाते हैं फूंक मार कर, ठीक है। आपको इन सब के नाम बताने हैं। तो मैंने सारे लिख रखे हैं, आपको अगली शीट पर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए बच्चों। जो मैंने कर रखा है ना, वो मैंने इस प्रकार कर रखा है। सबसे पहले आप देखिए, पहले ही क्वेश्चन ये कर रखा है कि संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं हैं। संगीत में जो गायन है
और जो वादन है वो 2 प्रकार की कलाएं हैं, है ना, ये लिखा हुआ है। और इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है वो लिखिए। तो पहले मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी उसमें रुचि है और मुझे गाना गाने में बहुत मज़ा आता है। मैं खुद ही कई सारे गाने बना भी लेता हूँ, ठीक है। और अगर लड़की है तो लेती हुई लिख लेना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन में ना इन सब के जो है मैंने नेम लिखे हुए हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है ना, हो सके तो पिक्चर उसकी आगे लगा लेना, नहीं तो फिर आप ऐसे ही नाम लिख देना जैसे मैंने लिखे हैं, ठीक है। अब आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लिखा है कला, गायन, ढोलक तथा बांसुरी, नृत्य, मधुर, ठीक है। इसी तरीके से जो अगला वाला है वो ये सारा है जो आप देख रहे हो ना, उसमें वाद्य यंत्र बहुत सारे बने, पियानो, ठीक है, पियानो है और गिटार है, कला है, ठीक है, सितार है, बांसुरी है, शहनाई है, डिजिटल पियानो, कीबोर्ड है, ड्रम सेट है, तबला है, वायलिन है, ठीक है। ये इस तरीके से दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। एक दोबारा से दिखा रहा तो एक पार्ट कौन सा आपका ये वाला है और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं कौन सा है, ठीक है। देखो एक बात और बता दूँ आपको, ठीक है, ये दूसरा नंबर मैंने डाल रखा है और ये दूसरा ही है, ठीक है, ये दूसरा है, लेकिन जो यंत्र बने थे वो हमने डाल दिया, दूसरे का ही पार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसमें आप लिख लेना दूसरे का ए या दूसरे का बी पार्ट डाल देना, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए आप। फिर आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है नोट करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको नोट करना है कि कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। मतलब आप ना कलाओं के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा आप अपना नाम कमा सकते हो। जैसे लता मंगेशकर जी ने बहुत दुनिया में नाम कमाया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया, उन्हें तो भारत रत्न भी मिला हुआ है। आप जितने गायक वादन या नृत्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनानी है और किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, किसी एक के बारे में लिखना है। तो अब मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब आप फटाफट देख लीजिए इसका आंसर। तो बच्चों अब इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, आप ये देख लीजिए, ठीक है। जैसे उदित नारायण गायक है, कुमार सानू गायक है, तानसेन गायक हैं, भीमसेन जोशी गायक हैं, अल्लाह रखा गायक हैं, ठीक है। आयुष्मान खुराना जी जो हैं वो गायक हैं, बादशाह जो है वो गायक हैं, पंडित रविशंकर जो हैं, ठीक है, वो सितार वादक हैं, पंडित उमाशंकर जी हैं वो सितार वादक हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये सारे लिख रखे हैं। शंकर घोष हैं, ठीक है, जो तबला वादक हैं, वहीदा रहमान नृत्यांगना है, ये सूची बना दी। उसके बाद आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने एक आइडिया देने के लिए आपके लिए लिख रखा है कि कुमार सानू एक प्रसिद्ध गायक हैं जिन्होंने कई सारे गाने गाए हैं। इनमें से मुझे इनका ये काली काली आँखें आहा आहा, है ना, गाना अच्छा लगता है। ये बाजीगर फिल्म का है और ये गाना इन्होंने 1994 में गाया था। इन्होंने और भी जो है फिल्मों में गाना गाया है और ये मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे तो वो आप भी वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आगे सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है, और फिर एक बार आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए करना कैसे है, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपको सुविधा जितनी रहेगी उतना मुझे भी अच्छा रहेगा कि हाँ भी मेरे स्टूडेंट ने अच्छा सा काम करा है। तो देखो बच्चों, पहला तो क्वेश्चन आपके सामने ये वाला आपको करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरा है ना, उसके दूसरे में आपको ये करना है, ठीक है, ये वाला। तो इस सब के दूसरे के ए वाले पार्ट पे तो ये सारे नाम हो गए, ठीक है। दूसरे के ए वाले में दूसरे के ए वाले में ये वाले सबके नाम हो गए और दूसरे वाले के बी वाले में जो है इन सब के नाम हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन डाल लेना, उसमें मैंने चौथा डाल रखा था, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा उस, ठीक है। उसके फिर आंसर, अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ एक बार सारे। तो बच्चों ये है पहले वाला, ठीक है, आंसर। उसके बाद है ये दूसरे का ए पार्ट, ठीक है, ये दूसरे का क्या है ए पार्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरे का जो है यह है बी पार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरा डाल लेना, दूसरे का बी पार्ट, ठीक है बच्चों। एक बार मैंने कहा दोबारा बता दो ताकि क्लियर हो जाए, दूसरे का बी पार्ट। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, ये तीसरा है, ठीक है, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। तीसरे का पूरा आंसर हो गया। समझ में आ गई आपको सबको किस तरीके से करना है। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के लिए इतना बहुत है। इस तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।